हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत ही बढ़िया हुआ है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हर एग्जाम के बाद बच्चों का मन में बहुत सारा क्वेरीज होता है कि सर मेरा अटेम्प्ट 60 है, मेरा अटेम्प्ट 70 है, क्या मैं मेंस के लिए तैयारी करूं या ना करूं। तो इस बार भी एसबीआई क्लर्क के बाद भी बच्चों का मन में बहुत सारा डाउट देखा गया, क्योंकि एसबीआई क्लर्क बच्चों का मोस्ट अवेटेड एग्जाम होता है। उसके साथ साथ बच्चों का मन में ये एक फेयर है कि सर एसबीआई क्लर्क में तो बच्चों का अटेम्प्ट बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ क्या बहुत हाई होगा। इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कट ऑफ क्या हाई जाएगा या लो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इसीलिए वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि एसबीआई क्लर्क एक स्टेट वाइज एग्जाम होता है, तो मैंने ये बात बार बार बोला है कि जो भी एग्जाम स्टेट वाइज होता है तो उसका कट ऑफ में बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। इसीलिए ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके साथ में सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। तो दोनों पार्ट को आप एनालिसिस करके ही आप फर्दर क्या करें उसके बारे में आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। देखिए, जब भी कोई एग्जाम स्टेट वाइज होता है उसका मेन फैक्टर होता है, कुछ फर्स्ट फैक्टर होगा कि आप कौन सा स्टेट से अप्लाई किए हो, सबसे ज्यादा मेन। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर का जो वैकेंसीज है, प्रीवियस ईयर का वैकेंसीज क्या है। उसके बाद करंट ईयर का जो वैकेंसीज है वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा है या कम थी, ये चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ होगा ये भी मैटर करता है। उससे ज्यादा एंड वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट आपका कैटेगरी, आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट, कि आप जो स्टेट से अप्लाई किए हो वो स्टेट का कंपटीशन लेवल कैसा है। कंपटीशन, अभी आप लोग बोलोगे सर कंपटीशन क्यों, कुछ स्टेट का कंपटीशन बहुत ही हाई होता है, वहां पे वैकेंसी अगर इंक्रीज भी होता है उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है। कंपटीशन लेवल ज्यादा होने के कारण वहां पे वैकेंसी इंक्रीज होने का उतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसा भी होता है जहां पे वैकेंसी अगर थोड़ा भी इंक्रीज होता है ना तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही डाउन हो जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि वहां पे कंपटीशन लेवल एज कंपेयर टू द अदर स्टेट कम भी होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट में डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सेकंड पार्ट, जो बच्चों का मन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इस बार एसबीआई क्लर्क में मैक्सिमम बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे 85 to 90 अटेम्प्ट करके आए हैं, तो इसके लिए कट ऑफ क्या हाई जाएगा। तो यही जो बच्चों का मन में है डर, इसी को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फर्स्ट मैं पकड़ लेता हूं जो क्वांट सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन है। मैं मान लिया क्वांट सेक्शन का जो एवरेज अटेम्प्ट है, एवरेज अटेम्प्ट, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन का एवरेज अटेम्प्ट है 32 एंड इंग्लिश सेक्शन का एवरेज अटेम्प्ट है 25। ये मैंने मान लिया, ये एवरेज है, ठीक है। इससे कुछ बच्चे का इससे कम भी होगा, कुछ बच्चे इससे ज्यादा भी होंगे, लेकिन मैंने इसको एवरेज माना है, ठीक है। तो टोटल एवरेज अटेम्प्ट कितना होगा 85। ये तो हो गया एवरेज अटेम्प्ट। तो ये कहां पे लिखा है कि बच्चों ने अगर 85 अटेम्प्ट किया है 85 भी करेक्ट होगा, ये तो कभी नहीं होता है। आप लोगों को तो ये चीज पता ही होगा कि इंग्लिश कोई भी एग्जाम हो उस पर एक की रोल प्ले करता है कि नहीं करता है, करता है। तो मान लिया मैंने इंग्लिश में एवरेज जो रॉन्ग होगा, एवरेज रॉन्ग 4 है, बच्चों ने 4 एवरेज रॉन्ग किया ही है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप लोगों को जितना भी इजी दे दिया जाए बच्चे वहां पे 1 से 2 गलती करके ही आते हैं, ठीक है। एंड एसबीआई क्लर्क का जो आरसी था वो थोड़ा अच्छा था, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इंग्लिश में एवरेज रॉन्ग 4 पकड़ रहा हूं ओनली, एंड क्वांट से 1 पकड़ रहा हूं एंड रीजनिंग से 1 पकड़ रहा हूं। तो टोटल आपका कितना हो गया, 6 गलती हो गया। एवरेज 6 गलती के लिए मार्क्स कितना डिडक्शन होगा 7.5, ठीक है। मैं 7 ही मान लिया, मैं उतना ज्यादा भी नहीं, मैं ओनली 7 मान लिया, मैं डाउन पीरियड में 7 मान लिया। अगर मैं 7 पकड़ता हूं तो कितना होगा 78। ये 78 क्या होगा कि आप लोगों को मिलने वाला एवरेज मार्क्स है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं जो इस बार का जो कट ऑफ होगा ना वो कहीं ना कहीं 77 to 79 का एवरेज में रिलाई करे। ये एवरेज है, कुछ स्टेट का इससे कमती भी देखने को मिलेगा, कुछ स्टेट का इससे ज्यादा भी देखने को मिलेगा। ज्यादा कौन सा होगा, जहां पे लास्ट ईयर कट ऑफ 80 प्लस था या 79 जैसा था, इस बार भी वैकेंसी उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, वैकेंसी डिक्रीज देखने को मिला है। इन दैट केस कट ऑफ इससे हाई जाएगा। एंड जो स्टेट का वैकेंसी प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में थोड़ा इंक्रीज हुआ है उनका कट ऑफ इसी का अंडर ही रहने वाला है या इसका नियर बाई होने वाला है,
ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड पार्ट, ये टोटली यूआर का है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट टोटली यूआर का है। अभी आप लोग बोलोगे सर मेरा तो अटेम्प्ट 60 है, मेरा तो अटेम्प्ट 65 है, मेरा तो अटेम्प्ट 70 है, मैंने तो बिलो 70 अटेम्प्ट किया, तब तो मैं फेल हो गया क्या? नो, इसके लिए आपको ये जो फर्स्ट पार्ट 1 है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बार बार बोला कि आप जहां से भी अप्लाई किए हो वो स्टेट का ये चीजें आप थोड़ा माइंड में रखिए। फर्स्ट मैं अगर बोलता हूं, देखिए मैं आसाम का बात बोल रहा हूं। जैसे आसाम में लास्ट ईयर का जो वैकेंसी था 149 था, इस बार 258 है। लास्ट ईयर का था 68.5, इस बार का क्या होगा? आप लोग बोलेंगे सर इस बार तो डबल है वैकेंसी, 60 होगा। नहीं होगा 60, यूआर का वैकेंसी, यूआर का कट ऑफ 60 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका मेन रीजन ये है कि आसाम से बाहर से स्टूडेंट आके अप्लाई करते हैं। इन दैट केस क्या होगा, आसाम का वैकेंसी अगर इंक्रीज भी होता है तो कट ऑफ में उतना चेंजेस आपको शायद देखने ना मिले। तो मेरे हिसाब से आसाम का जो इस बार यूआर का कट ऑफ रहने वाला है वो विथिन 70 रहने वाला है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए आप आसाम से हो, आप एक एसटी स्टूडेंट हो, आपका प्रेडिक्टेड स्कोर है 61 বা 60 प्लस, मैं इन दैट केस आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि आप मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। इफ यू आर एससी स्टूडेंट ऑल्सो, देन ऑल्सो आई विल से दैट आप मेंस के स्टार्ट कर देते हैं। इफ यू आर ओबीसी कैंडिडेट, अगर आप बोलोगे सर मुझे 65 मिलने का चांसेस है, तो मैं क्या करूं? मैं बोलूंगा प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप सेम थिंग, अगर मान लीजिए दिल्ली का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 83, इस बार भी वैकेंसी डाउन है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का कट ऑफ वैसा रहेगा या उसी का नियर बाई रहेगा। अगर आप इसी स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपका अटेम्प्ट 70 है, आप एक यूआर कैंडिडेट हो, आप अगर पूछ रहे हो कि सर मेरा अटेम्प्ट 70 है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, मेरा क्वालिफाई होने का चांसेस है क्या? यहां पे आपका क्वालिफाई होने का चांसेस बहुत ही लो है। तो यही चीजों को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका प्रीवियस ईयर का वैकेंसीज कितना है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना है, उसके साथ साथ आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कंपटीशन भी मायने रखता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हाइप क्रिएट हो रहा है ना कि अटेम्प्ट 85 to 90 हो रहा है, 85 to 90 हो रहा है, तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया क्या होने वाला है। दूसरा पार्ट कि अगर आपका अटेम्प्ट लो है तो आप प्रिपेयर करें या ना करें, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर स्टिल आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपका स्टेट, आप जो स्टेट से अप्लाई किए वो स्टेट, आपका प्रीवियस ईयर का वैकेंसी, करंट ईयर का वैकेंसी एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ विथ कैटेगरी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एक बेस्ट सजेशन देने का कोशिश जरूर कर सकता हूं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं और एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा। कल मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया था, वहां पे आप लोगों का तो रेस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड दूसरा बात, कुछ बच्चे वहां पे वीडियो को बिना देखे ही रॉन्ग वैकेंसीज बोल रहा है। लेकिन उस केस में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वहां पे वैकेंसी रॉन्ग नहीं है देयर। आप लोग प्लीज जाके देखिए, मैंने टोटली यूआर का ऊपर बेस करके ही वो वीडियो बनाया। लेकिन हाँ, लास्ट में मैंने आसाम के लिए, आसाम का जब मैं मेंशन कर रहा था, तब मैंने गलती से यूआर का वैकेंसी की जगह में मैंने ओवरऑल वैकेंसीज ले लिया। यूआर का था लास्ट ईयर 68, लेकिन मैंने 114 ले लिया। जब मैं ये वीडियो के लिए कंटेंट बना रहा था ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बना रहा था, एट द टाइम मैंने 10 से 12 पीडीएफ खोल के रखा हुआ था मेरे सामने, क्योंकि मैं लास्ट 4 to 5 इयर्स का जो वैकेंसी था, कट ऑफ था, उसी के ऊपर टोटली बेस करके मैं चीजों को एनालाइज कर रहा था। इस बार क्या होना चाहिए, किस बार से ट्रेंड हो रहा है, ये सारा के ऊपर बेस करके ही मैंने वो कंटेंट बनाया। देखिए, मैं ऐसे ही हवा में नहीं लेकर आया वो कंटेंट। ठीक है, तो आप लोग पहले एक बार देख लीजिए। हाँ, एक छोटा सा गलती हो गया मेरे से, लेकिन रिमेनिंग आप चेक कीजिए, आपको गलती शायद नहीं मिलेगा। एंड उसी के ऊपर एनालिसिस करके ही मैं वो वीडियो बनाया हूं। ठीक है, आई होप आज आप लोगों को ये जो टोटली मैंने समझाया पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जो आप लोगों को मन में सबसे ज्यादा डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, मैं वो जरूर आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।